बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपीज़ में खुशामदीद। मज़ेदार सा ये रायता जो कि होटल वाले रेस्टोरेंट्स वाले भी आपको बनाना नहीं बताएंगे किस तरह से बनाया जाता है। उनका ये सीक्रेट जो है रायता बनाया जाता है। तो क्या क्या इंग्रीडिएंट जाएंगे, हट के डिफरेंट रहे थोड़ा वो रायता जो आप घर में नॉर्मली रोज़ बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेना है एक कुकम्बर, ठीक है। खीरे को अच्छे से आप इस तरह से जो है वो पील ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। पीलर की मदद से अच्छे से आपने पील ऑफ कर लेना है, पीलर की मदद से पील ऑफ कर लेना है, क्योंकि ये डिफरेंट है। हमेशा आप कट करके डाल रहे होते हैं कुकम्बर को। उसके अलावा जो है वो कुछ लोग जो है प्याज का रायता बनाते हैं, उसके अलावा जो है आलू का रायता बनता है। लेकिन ये डिफरेंट तरह का रायता है जो कि मिक्स्ड वेजिटेबल का होगा। आप लंच में, उसके अलावा आप दावतें चल रही हैं तो आप रायते को एंजॉय कर सकते हैं अपनी बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ। उसके अलावा जो है आप कढ़ाइयों के साथ अपने सर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा जो तिक्का बोटी कबाब बन रहे होते हैं, तिक्के बन रहे होते हैं, उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दावतों के लिए बहुत बेस्ट है, लंच और डिनर दोनों में चलेगा। ये समर के लिए बहुत रिफ्रेशिंग जो है बनने वाला है। तो आपने इस तरह से बातें करते करते जो है मैंने सारा का सारा जो कुकम्बर था उसको अच्छे से मैंने पील ऑफ कर लिया है। और इसको जो अच्छे से आपने पील ऑफ कर लेने के बाद गाइस फिर क्या करना है आपने गाइस, इस तरह से अच्छे से पील ऑफ कर लीजिएगा। आप इसे चाहें तो छुरी की मदद से भी जो है पील ऑफ कर सकते हैं। इसे छिलका अच्छे से उतार लीजिएगा। छिलका अच्छे से उतार लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है बड़ी सी, उसमें आपने इसको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। आप अच्छे से कद्दूकश कीजिएगा। और कद्दूकश करते हुए गाइस याद रखिएगा कि कोई आप जो है वो हमेशा आप जो है इसे कट करके डाल रहे होते हैं कुकम्बर को, तो आज कुकम्बर को कट नहीं करना है, आपने कद्दूकश करना है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का रायता है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यूनिक सी रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। और रेसिपी करी चैनल को अगर अच्छी लग रही हो रेसिपीज़ तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, आपने जो है अच्छे से इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करते हुए गाइस आपके साथ बातें करते करते इसको मैं कद्दूकश कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको करना है सारा का सारा। एक यानी कुकम्बर फुल का फुल जाएगा इसके अंदर, एक यानी बड़े साइज का कुकम्बर आपने ले लेना है। उसको अच्छे से जी इस तरह से आपने जो है वो अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। सारा का सारा कुकम्बर जो है वो अच्छे से कद्दूकश कर लिया। और उसके बाद जी आपको कद्दूकश कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है गाइस, बिल्कुल इसको अच्छे से जो है इसका पानी के सतह पानी भी छोड़ा है। इसके अंदर दही जो हम शामिल करेंगे या जो चीज़ें शामिल करेंगे उसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि वेजिटेबल अपना पानी छोड़ेंगी। सो आपने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो है जी गाइस टोमेटोस। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टोमेटोस लिए थे और उनको छोटा छोटा चॉप कर लिया था, तो वो इसके अंदर जाएंगा। तो आपने 2 जो है वो टोमेटोस को चॉप कर लेना है छोटा छोटा और उसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद आप जो है वो प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर। एक बड़ी स्लाइस्ड की हुई प्याज, उसको जो है वो यानी स्लाइस्ड करके उसको छोटा छोटा मैंने उसको भी बारीक बारीक जो है वो कर लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रहने दीजिएगा। बस इसके अंदर जाएगा सॉल्ट मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून से भी कम ऐड कर रही हूँ। एज़ पर योर टेस्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर जो थोड़ा सा पिंच ऑफ जो है कुटी हुई लाल मिर्च या कुटा हुआ जो है वो कुटी हुई काली मिर्च जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल है, जो इसके अंदर सीजनिंग करना चाहें आप। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक तरफ रखना है और दही लेनी है। 1 कप भरकर आप दही का लेंगे और उसको अच्छे से आप फेंट लेंगे, ताकि जो इसके अंदर का जो बिल्कुल एक स्मूथ सा जो है वो आपका दही जो है वो गाढ़ा। ये मैं घर का बना हुआ दही है गाइस। तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको बताऊँगी किस तरह से आप घर में दही जमा सकते हैं। तो घर में मैं दही जमाती हूँ, घर में जितनी भी रेसिपीज़ मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो घर का बना हुआ दही ही होता है गाइस। इसके बाद अच्छे से इसको जी आपने जो है वो विस्कर की मदद से विस्क कर लिया। उसके बाद सारी की सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर देनी है गाइस। पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी देर बाद अपना पानी खुद छोड़ेंगे अगर आप इसको 2-3 घंटे रख देते हैं तो गाइस। तो इस वजह से पानी इसमें मत ऐड कीजिएगा आप गाइस। उसके बाद सारी वेजिटेबल्स ऐड करके सीजनिंग के साथ आपने इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके गाइस ये मज़ेदार सा देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा ये जो रायता मज़ेदार। दिन के टाइम आप इसको जो है वो आप चावलों के साथ, निहारियों के साथ, उसके अलावा बिरयानियों के साथ आप जो है इसको एंजॉय कीजिएगा, तिक्का बोटी के साथ। तो आपने जो है वो हर चीज़ यानी जो जो चीज़ें आजकल दावतें चल रही होंगी हर तरफ, तो जी संडे वीकेंड आने वाला है, जब आएगा तो आपने जो है ये रायता ज़रूर बनाना है। जब हर रेसिपी मेरी बनाना चाह रहे हैं, मीठे की बहुत सी रेसिपीज़ जो है मैंने बनाना सिखाई हैं, आप उनके साथ जो है इसको ज़रूर बनाइएगा। इसको जी फिर आपने जी किसी अच्छे से खूबसूरत से सर्विंग बाउल में डालने के बाद फिर आपने इसको जी अच्छे से सर्व करना है। और उसके बाद इसको आपने फ्रिज में रख देना, 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छा चिल्ड जो है आपने इसको सर्व करना है। ठंडा ठार ये रायता जो है वो आपके सामने जो है मैंने बनाया है, और इतना मज़ेदार यूनिक सा ये रायता है।
और इसके अंदर मैंने आपको बताया सीजनिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादातर लोगों को, ताकि वो भी इस रायते को बना सकें। और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि हर रोज़ जो नई डेली वीडियो आती है मेरी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जो है वो जल्दी से झटपट से वो रेसिपी बना सकें और ख़ुद भी खा सकें और घर वालों को एंजॉय करा सकें। तो आपने रेसिपी करी चैनल को अभी जो है सब्सक्राइब कर लेना है गाइस। तो आपने इसको ज़रूर जो है ठंडा ठार इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और ठंडा ठार जो है इसको सर्व कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह ने गिवान, टेक केयर।